हमारे लर्निंग के मेथड्स हमें सुधारने पड़ेंगे। एक तरह से हमें कहना चाहिए कि सुधारने पड़ेंगे, और एक तरह से हमें कहना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे मेथड्स जो कि हम एक समय पे यूज़ किया करते थे अननोइंगली और नोइंगली, लेकिन अब हम उनको यूज़ नहीं करते ज़्यादातर लोग, है ना। उन मेथड्स को हमें दोबारा से उठा के देखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि लर्निंग जिस तरह से होती है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल सिस्टम में, कॉलेज सिस्टम में, या अगर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जिस तरह की लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह की स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, इस लर्निंग में इशू ये हो रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। समझ लो, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मैथ्स में हमें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे जो इंडिया के जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस हैं, है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ पे बिलीव नहीं रखते थे, है ना। फॉर एग्जांपल रामानुजन, उन्होंने अपनी ऐसी इंटेलिजेंस अनलॉक करी थी कि मैथ्स उनके लिए एक इंट्यूशन हो गया था, है ना। आप उसको इंट्यूशन कह सकते हो, आप उसको इंटेलिजेंस कह सकते हो, बट डेफिनेटली वो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस नहीं थी। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस जो होती है वो बहुत स्लो होती है। सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लाइव एग्जांपल। अगर आपको रामानुजन की स्टोरी पता है तो आप वहाँ से रिलेट कर पाओगे, बट अगर नहीं पता तो ये लाइव एग्जांपल है, ये डेली लाइफ का एग्जांपल है ना। इससे आप ज़रूर रिलेट कर पाओगे। तो सुनना इसको ध्यान से कि सपोज़ आप चल रहे हो, सपोज़ आपको चलना नहीं आता, है ना, और आपको कोई चलना सिखाए, है ना। चलना सिखाए ऐसे कि ना, पहले अपना राइट पैर आगे रखो, ठीक है। उस राइट पैर का ना पीछे वाला पोर्शन पहले आगे रखना, उसके बाद अपनी मसल्स को ना कॉन्ट्रैक्ट करना, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, वो वाली मसल्स को, ठीक है। अरे इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मत करो, इतना कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब क्या करो, अपने घुटने पे फोर्स डालो, है ना, एफ वेक्टर, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज करो, ठीक है। अब हाँ, अब जो मसल्स के अंदर जो टेंशन है ना वो इतनी होनी चाहिए, और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना ज़मीन के द्वारा, और जो फ्रिक्शन है वो इस तरह से बैलेंस होना चाहिए कि तुम्हारा जो सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो लाइन है ना, वो एग्जैक्टली exactly, समझ रहे हो ना नाटक, समझ रहे हो ना नाटक। अगर इस तरह से हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें मशीनों के लिए अच्छी होती हैं, है ना। मशीनों के लिए काम आएंगी। अगर आप अगर आपने प्रोग्रामिंग करी हो कभी अपने जीवन में, तो आपको पता होगा कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी होती है, और कुछ वेस्टर्न साइंसेस के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन ये हर एस्पेक्ट में काम नहीं आएगी, ठीक है। हर एस्पेक्ट में ये काम नहीं आने वाली। सपोज आपको आपको एंजॉय करना है, आपको यूज़ करना है वाकई में डेली लाइफ में अपनी इंटेलिजेंस को, है ना। आप जो एजुकेशन के थ्रू जो जितने भी ज़्यादा आप सो कॉल्ड इंटेलिजेंट होते हो, ठीक है, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट होते हो, ठीक है, वो आपके कभी डेली लाइफ में काम नहीं आता। समझ रहे हो। अगर आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, अगर आपने एक सर्टेन लेवल तक पढ़ रखी है, सपोज हाई स्कूल तक आपने फिजिक्स पढ़ी है, वो कभी आपके डेली लाइफ में काम नहीं आएगी, ठीक है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं खुद ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मैथमेटिक्स है, हाँ, एक हद तक काम आ सकती है, लेकिन उसमें से लार्जर पार्ट जो है उसका मोर देन 90% पार्ट कभी काम नहीं आता, या ये कहें कि हम उससे कभी काम लेते नहीं हैं, ठीक है। जो भी है, बट एसेंशियली सिस्टम फ्लॉड है। तो सपोज़ तुम्हें चलना सिखाया जाता ऐसे करके, एनालिसिस करके, तो क्या तुम चलना सीख पाते? कभी तुम कंफ्यूज हो जाते, फिर तुम उससे डर पैदा कर लेते कि नहीं, चला जा ही नहीं सकता, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, पहले रिवाइज रिवाइज करना पड़ेगा और सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। याद करो कि पहली बार जब तुमने अपनी मदर टंग बोलना सीखा था, बोलना सीखा था, लिखना नहीं, लिखना तो स्कूल में सीखा होगा, बट जब बोलना सीखा था तो कैसे सीखा था? जस्ट सुन के, नेचुरल लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। जस्ट तुमने सुना और तुमने सीख लिया। अभी तुम्हें चाइनीज सुनाई जाए तो क्या तुम सीख लोगे? नहीं, डिफिकल्टी आएगी। इसका मतलब ये कि हमारी नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज़ हमने खो दी। कैसे कोई खो सकता है अपनी नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज़? अगर वो 100% रिलाय कर जाए इस स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन के मेथड पे, ठीक है। तो ये जो भी लॉजिकल मेथड है ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे माइनर स्टेप्स, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक साइंस के द्वारा डिस्कवर भी नहीं हुई हैं। तो उन माइनर स्टेप्स पे अगर हम ध्यान देंगे तो फिर हमारी जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगी। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, जो लाइफ स्पैन होता है इंसान का वो इतना बड़ा नहीं है कि वो सारी चीज़ों को लॉजिकली 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 कर करके करे, है ना। अगर ऐसा करेगा तो वो बहुत कुछ मिस कर देगा, है ना।
तो जो लॉजिकल एस्पेक्ट है वो माइंड का बहुत बेसिक एस्पेक्ट है, बहुत बेसिक एस्पेक्ट है। मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट्स में से एक छोटा सा एस्पेक्ट है। ये समझो कि 1000 पार्ट्स में से एक पार्ट है, या और छोटा, है ना। लेकिन लोग इसको समझते हैं कि यही सब कुछ है, खासकर वो लोग जो कि एकेडमिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि यही सब कुछ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको इन सारी चीज़ों को, अगर आपको अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में, उसका यूज़ उठाना है, ठीक है, और उसको अपग्रेड करना है, तो आपको लर्निंग इज़ द ओनली वे। लर्निंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, लर्निंग इज़ द ओनली वे। तो जब लर्निंग की बात आती है तो कई मेथड्स होते हैं लर्निंग के, ठीक है। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं, जो कि सर्टेन चीज़ों के लिए की जाते हैं, जहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे मशीन्स इन्वॉल्व होगा। ध्यान रखना, जहाँ पे भी मशीन वर्क इन्वॉल्व होगा ना, वहाँ पे आपको लॉजिक से चलना पड़ेगा। लेकिन जब बात हो रही है इस मशीन की, इस मशीन की मतलब ह्यूमन की, ठीक है, जब बात हो रही है ह्यूमन की, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेथड्स जो हैं वो आपके डेली लाइफ में आपके लिए काम नहीं आएंगे। हो सकता है आपके डॉक्टर के लिए काम आए, ठीक है। जब वो आपको दवाई लिख रहे हैं तो उनके काम आए कि वो लॉजिकली एनालाइज कर पा रहे हैं सिम्टम्स को देखकर, है ना। उनके काम आ सकता है, और डेफिनेटली आपके भी, उनके थ्रू, ठीक है। लेकिन आपके लिए आपकी डेली लाइफ में काम नहीं आएगा, ना उनके लिए उनकी डेली लाइफ में काम आएगा। वो सिर्फ सर्टेन चीज़ों को फिक्स करने के लिए होता है ना। तो हम ये समझें कि लॉजिक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या उसकी लिमिट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ऐसा ना हो कि हम इस स्टेप बाय स्टेप मेथड के चक्कर में अपनी नेचुरल लर्निंग प्रोसेस को कंप्रोमाइज़ कर दें, जो कि हम कर रहे हैं, है ना। वो इंटेलिजेंस जिसने वो नेचुरल लर्निंग प्रोसेस जिसने अपनी मदर टंग ऐसे ही जस्ट सुन के बोलना सीख लिया था, जिसने चलना अपने आप सीख लिया, जिसको बचपन से ही पता है कि खाना उठा के मुंह में डाला जाता है, नाक में नहीं, ना कान में नहीं, ठीक है। जिसे बचपन से पता है कि हाथों पे नहीं चलते, पैरों पे ही चलते हैं, ठीक है। जिसे बचपन से ही पता है कि सिर जो है वो ज़मीन पर नहीं रखा जाता और पैर हवा में नहीं रखे जाते, ठीक है। तो एक इंटेलिजेंस है, एक इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस है जो कि इंसान के अंदर है। आप चाहो तो उसको ब्लॉसम कर सकते हो, आप चाहो तो उसका यूज़ उठा सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो, जो कि आपको करना था, ठीक है। या फिर आप चाहो तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से लर्निंग मेथड्स यूज़ करते हो अपने लिए, क्या डिप्लॉय करते हो। तो कमेंट करके बताओ कि आप क्या डिप्लॉय करते हो। क्या डिप्लॉय आप करना चाहोगे। तो कमेंट करना ज़रूरी, ध्यान रखना, क्योंकि लाइक तो कोई भी कर देता है, ठीक है। लाइक में क्या है, सिर्फ आपको डबल टैप करना होता है या यूट्यूब पे सिंगल क्लिक करना होता है। लेकिन कमेंट करते वक्त आपको दिमाग लगाना होता है, आपको कुछ सोचना होता है। तो ज़्यादातर लोग वो दिमाग लगाना अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड मत करो, दिमाग लगाओ थोड़ा, ज़रूरी है।